हेलो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का मेंस पेपर चल रहा है और कल एसए का पेपर था। इससे बहुत मुश्किल नहीं पूछा गया था। मैंने एक एसए पे पहले भी वीडियो बनाया है और समय मिलेगा तो जो पूछा गया प्रश्न है उस पर कम से कम एक टॉपिक पे मैं एसए लिख करके दिखाऊंगा। मैंने आज सोचा है कि एक जीएस पेपर 3 का आंसर लिख करके दिखाऊं कि आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि जीएस 3 को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत सारे फैक्ट्स डेटाज डालने होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको आंसर्स में तार्किक दिखना है, फैक्ट्स डेटा दिखने हैं, पर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो बहुत ही एब्सर्ड लगे या ऐसा लगे कि आपने सिर्फ डाटा भर दिया है। तो एक आंसर देखते हैं। यूपीएससी का जीएस 3 का पूछा गया प्रश्न है, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, इलोबरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। 150 वर्ड में इस आंसर को लिखना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बातें करनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या मेजर्स लिए गए उन सब की बातें करनी है और लिखना 150 वर्ड में। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, इंट्रोडक्शन हमेशा सिंपल रखना है, की टर्म्स को आप इंट्रोड्यूस करके आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस आंसर को देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स डूइंग अ चैन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो दैट द ब्लैक मनी बिकम वाइट। Some emerging technology and globalization have contributed to its rise. For instance, cryptocurrencies are safe for money launderers because there is no centralized information stored. The Hawala operators also use messaging apps like WhatsApp and FaceTime, which have end-to-end encryption. Hackers use online identity theft and use them for dummy financial accounts. Globalization and resulting DTAs, double taxation avoidance agreements, have led to the creation of many shell companies in the tax havens such as Mauritius and Bahamas, which are used for round tripping. यानी कि हमने अपने आंसर्स में क्या किया, हमने की टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की बातें कर दी और की टर्म्स जैसे कि राउंड ट्रिपिंग ये सब यूज़ भी कर लिया। टेक्नोलॉजी के नाम पे हमने फेस टाइम, व्हाट्सअप, क्रिप्टो करेंसी इन सब की बातें भी कर ली। इसके बाद इंडिया हैव टेकन मेनी काउंटर स्टेप्स। आवर फॉरमोस्ट वेपन्स आर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और PMLA एक्ट 2002 एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वी हैव ऑल्सो amended our DTA with Mauritius and Singapore to prevent round tripping. The government has also regulated crypto and imposed 1% TDS. इसके बाद FATF led global cooperation G20 is prioritizing regulating crypto and the Vienna Conventions criminalize drugs trafficking proceeds. The fight is on. बस इतना ही लिख करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शंस भी है, कंटेंट भी है और लास्ट में हमने एक लाइन की कंक्लूजन भी लिख दिया। 150 वर्ड्स में बिल्कुल संभव है। तो इस तरह से अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।